हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा। सो दिस इज़ अ न्यू न्यूमरोलॉजी सीरीज दैट आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम जून, क्योंकि आप जानते हैं मंथली प्रेडिक्शन के ऊपर तो वीडियोस जाती ही हैं हर महीने के हिसाब से 12 राशियों के ऊपर। लेकिन अब इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगी अलग अलग नंबर्स के बारे में। 1 से लेकर 9 नंबर तक आप सबके लिए जून का महीना कैसा रहेगा इसके बारे में हम बात करेंगे। सो बेसिकली ये जो वीडियो है इसमें मैं सारे नंबर्स के बारे में बात करूंगी, बट आई एम ऑल्सो प्लानिंग कि मैं अलग अलग नंबर्स के ऊपर अलग अलग से वीडियोस बनाऊं। सो योर सजेशंस आर ऑलवेज वेलकम। नीचे कमेंट कीजिए अगर आप चाहते हैं कि मैं सेपरेटली वीडियोस बनाऊं अलग अलग नंबर्स के लिए। जल्दी से शुरुआत करेंगे। आप जानते हैं कि आप अपने नंबर्स को किस तरह से पहचानेंगे। अगर आप 1 नंबर वाले हैं तो बेसिकली आपका जो डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ यानी कि आपका जो बर्थ डेट, नॉट द मंथ नॉट द ईयर, आपका जो बर्थ डेट होगा वो या तो 1 होगा या 19 होगा या 28 होगा एंड या फिर 10 होगा। इन नंबर्स में से अगर आपका बर्थडे किसी भी डेट पर आता है तो आपका जो नंबर है वो 1 है। अब हम बात करेंगे 1 नंबर वाले लोगों के लिए जून का पूरा महीना कैसा रहेगा। सो इफ़ आई वुड स्टार्ट, तो देखिए जून का महीना जो है, जून इज़ नंबर 6। अगर मैं 1 नंबर वाले लोगों के लिए बात करूं तो आपकी जो इंटरनल डिज़ायर्स हैं, जो आपकी इनर डिज़ायर्स हैं, या किसी भी काम को पूरा करने की जो आपकी एनर्जीज़ हैं, वो काफ़ी हद तक महीने की शुरुआत में लगेंगी किसी काम को पूरा करने के लिए, एफर्ट करने के लिए। इसके अलावा अपने ड्रीम्स को, गोल्स को अचीव करने के लिए आप इस महीने में एक्शंस लेंगे। अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने के लिए बहुत अच्छा समय है। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा समय होगा। दिस विल बी द टाइम, खास तौर पे लगभग 10th ऑफ जून तक आप अपनी इनर इंस्टिंक्ट्स के ऊपर फोकस करेंगे, उसके ऊपर ट्रस्ट करके आगे बढ़ेंगे। इस पूरे ही महीने के अंदर खास तौर पे जो मिड ऑफ द मंथ रहेगा, दैट मीन्स 10th ऑफ जून से लेकर के लगभग 25th ऑफ जून तक आपके लिए पर्सनल ग्रोथ और एक्सपेंशंस नज़र आती हैं। पर्सनल फ्रंट पे रिलेशनशिप्स के ऊपर आप काम करेंगे। इनफैक्ट अगर मैं प्रोफेशनली बात करूं तो किसी क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स में आपका इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। 1 नंबर वाले जो लोग हैं, इस महीने के अंदर बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव नेचर आपको परेशान कर सकता है। कोशिश ये कीजिएगा कि जो इम्पल्सिवनेस है इसको आप थोड़ा सा कम करने की कोशिश करें। इसके साथ साथ ही ग्राउंडेड रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप बहुत ज़्यादा शो ऑफ या इन सब चीज़ों में विश्वास रखते हैं, या फिर आप ये करने का प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, तो ध्यान रखिए कि ये चीज़ें आपको ही रिवर्ट बैक करेंगी, आपको ही परेशान करेंगी। जितना हो सकता है ग्राउंडेड, जितना हो सकता है डाउन टू अर्थ रहने की कोशिश कीजिएगा। इस महीने के अंदर चैलेंजेस रहेंगे आपके लिए 15 जून के बाद से, और ये काफ़ी हद तक आपके वर्क सेक्टर के ऊपर असर डालेंगे। लगभग अगर मैं बात करूं 20th ऑफ जून से लेकर के 30th ऑफ जून तक इन्वेस्टमेंट्स के लिहाज से बहुत अच्छा समय रहेगा। वर्क एक्सपेंशंस के लिहाज से बहुत अच्छा समय रहेगा। इनफैक्ट इस अवधि में आपकी जो इंस्पिरेशंस हैं वो बहुत ज़्यादा बनेंगी, और काफ़ी हद तक आप जो इम्प्लीमेंट करते हैं या जो आप सोचते हैं उसमें एक बैलेंस बनता हुआ नज़र आएगा। लव रिलेशनशिप्स में आपको बहुत ज़्यादा सोचने समझने की ज़रूरत है। दैट इफ़ यू आर नॉट रेडी देन डोंट गो फर्दर, डोंट मूव फर्दर। आप किसी को कमिटमेंट तभी कीजिएगा जब आप अपनी तरफ से पूरी तरह से श्योर हों। दूसरी बात, अगर मैं मैरिज लाइफ की बात करूं तो वहाँ पर भी देखिए 1 नंबर वाले जो लोग हैं, 1 नंबर सूर्य का होता है, और सूर्य वाले जो लोग होते हैं वो हमेशा बहुत ज़्यादा डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं। दे ऑलरेडी हैव दिस इनबिल्ट लीडरशिप, इनबिल्ट डोमिनेटिंग ट्रेट्स इन देमसेल्व्स। तो 1 नंबर वाले जो लोग हैं, आप अपने पार्टनर्स के साथ थोड़ा सा सॉफ्टनेस के साथ, थोड़ा सा कामनेस के साथ अगर पेश आएंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। नहीं तो आपकी थोड़ी सी ऐसी बातें जो सामने वाले को परेशान कर सकती हैं। तो अगर आपका पार्टनर गलती से 2 नंबर वाले हैं, यानी कि मून से प्रभावित हैं, चंद्रमा से प्रभावित हैं, तो आप इमोशनली बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर देंगे उन लोगों को। जून के महीने में थोड़ा सा अपना ध्यान रखिएगा, अपने पार्टनर्स का ध्यान रखिएगा। वर्क फ्रंट पे, इन्वेस्टमेंट्स फ्रंट पे बहुत अच्छा समय रहेगा। अगर मैं हेल्थ की बात कर लूँ तो हेल्थ में आपके लिए महीने के एंडिंग में
ख़ास तौर पे ऐसी बीमारियां या ऐसे इश्यूज उठ सकते हैं जिसको आपने कहीं ना कहीं पे बिल्कुल नज़रअंदाज किया है। सपोज़ कि आई इन्फेक्शंस जो हैं वो परेशान कर सकते हैं, स्किन एलर्जीज़ परेशान कर सकती हैं। तो छोटी चीज़ से कोई बड़ी चीज़ बन सकती है। सो छोटी से छोटी चीज़ को भी अपनी आँखों से ओझल नहीं होने दीजिएगा, छोटी से छोटी चीज़ को भी आप नज़रअंदाज नहीं कीजिएगा। अब अगर मैं रेमेडीज़ की बात करूँ तो 1 नंबर, क्योंकि सूर्य का नंबर है, आपको आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ ज़रूर करना चाहिए। और इसके साथ साथ ही आपको अपने ईस्ट डायरेक्शन में, आप अपने घर के ईस्ट डायरेक्शन में उगते हुए सूरज की फ़ोटो या तस्वीर ज़रूर लगानी चाहिए। बात करेंगे नंबर 2। नंबर 2 आप जानते हैं कि आपको किस तरह से कैलकुलेट करना है, आपका बर्थ डेट कैलकुलेट करनी है। अगर आप नंबर 2 हैं तो आप चंद्रमा से प्रभावित होंगे। अब बात कर रहे हैं हम जून के महीने की, तो देखिए जून का महीना अपने पुराने वैल्यूएबल एसेट्स को फिर से उसके ऊपर और एक्सपैंड करने का है। यानी कि आपके जो एसेट्स हैं उसमें वृद्धि हो सकती है, उसमें एक्सपेंशंस हो सकती हैं। प्रॉपर्टी से जुड़े हुए गेन्स नज़र आते हैं इस अवधि में। कामकाज के लिहाज से ये महीना बहुत ही प्रोग्रेसिव रहने वाला है, ख़ास तौर पर क्रिएटिव जो लोग हैं। देखिए चंद्रमा ऑलरेडी प्रभावित करता है आप लोगों को, और आपकी जो क्रिएटिविटी है ना उसकी लोग तारीफ़ करते हैं। सो आप लोगों के लिए जो लोग इन फील्ड से जुड़े हुए हैं उन लोगों के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। आप काफ़ी हद तक अपने जो लव कनेक्शन है उसे और डीपन करने की कोशिश करेंगे इस अवधि में। अगर मैं बात करूं ओवरऑल पूरे महीने की, तो लगभग 5th ऑफ जून से लेकर के 15th ऑफ जून तक ये 10 दिन ऐसे रहेंगे। मैरिज लाइफ को लेकर के बहुत अच्छा समय रहेगा। एक इमोशनल इंटीमेसी जो है इस अवधि में बढ़ती हुई नज़र आती है। इसके अलावा कहीं ना कहीं पे अगर वर्क फ्रंट की मैं बात करूं तो वहाँ पर डिप्लोमेसी नज़र आती है। वहाँ पर आप चीज़ों को बैलेंस करने के लिए थोड़ा सा डिप्लोमेटिक हो सकते हैं, सीनियर्स के साथ अच्छा तालमेल बनाएंगे और नेचुरल एबिलिटी आपके अंदर जो है वो बढ़ती हुई नज़र आएगी किसी भी काम को समझने के लिए, अपने स्किल्स को डेवलप करने के लिए। इस अवधि में आप अलग अलग जगहों पर नेविगेट कर सकते हैं, अलग अलग फील्ड्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं। सो आप इस पूरे महीने में एक ही फील्ड के ऊपर स्टिक नहीं करेंगे, आप अलग अलग फील्ड्स को एक्सप्लोर करेंगे और उसमें आगे बढ़ने के मौके भी आपको मिलेंगे। यू विल गेट सम मोर अपॉर्चुनिटीज़ आफ्टर 16th ऑफ जून। लेकिन अगर मैं बात करूं आपकी सेहत की, तो हेल्थ के लिहाज से आपको थोड़ा सा बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा अपने कामकाज में और सेहत में, क्योंकि एग्जर्शन की वजह से, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस की वजह से, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी की वजह से इसका सीधा सीधा असर आपकी फ़िज़िकल हेल्थ पर होगा। मैं आपको यही कहूँगी कि इस महीने के अंदर जितना हो सकता है ध्यान लगाइएगा, जितना हो सकता है चक्रा बैलेंसिंग करने की कोशिश कीजिएगा। चक्रा बैलेंसिंग किसी एक्सपर्ट की गाइडेंस में ही किया जाता है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा नहीं कर पा रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ आपका रूट चक्र, उसे बैलेंस कर लीजिए, आपका काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स इससे ठीक हो जाएंगी। इसके साथ साथ ही अगर मैं यहाँ पर बात करूँ आपके लिए स्टूडेंट्स की, तो स्टूडेंट्स जो हैं इस महीने के अंदर बहुत ज़्यादा अपने कामकाज को, अपनी पढ़ाई लिखाई को प्रायोरिटाइज़ करेंगे और आपके लिए ये चीज़ फ़ायदेमंद भी रहेगी। लगभग 15 जून के बाद कोई अच्छी खबर आपको मिल सकती है। इस महीने के अंदर ख़ास तौर पे आपकी जो सीक्रेट बातें हैं, जो ऐसी चीज़ें हैं जो सामने वाले को नहीं पता होनी चाहिए, उसे बहुत ज़्यादा सोशलाइज नहीं कीजिएगा। जितना हो सकता है उन्हें आप किसी थर्ड पर्सन से आप डिस्कस भी नहीं कीजिएगा, नहीं तो उसकी वजह से लोग आपका मजाक उड़ा सकते हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए थोड़ा सा केयरफुल ज़रूर रहेगा। इन ऑल समय अच्छा है। अगर मैं सॉल्यूशंस की बात कर लूँ तो 2 नंबर वाले जो लोग हैं वो भगवान शिव की आराधना ज़रूर करें, और साथ ही में इस महीने के अंदर जो पूर्णिमा तिथि आएगी उस पर आप चंद्रमा को अर्घ ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए बात करते हैं नंबर 3 वाले लोगों की, और नंबर 3 जो है वो क्रिएटिविटी और सेल्फ एक्सप्रेशन का नंबर है। इस महीने के अंदर आपकी नॉलेज बढ़ेगी, आपका सेल्फ कंट्रोल बढ़ेगा, सेल्फ ग्रोथ के ऊपर काम करेंगे। नई जॉब्स के लिए अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, जॉब चेंज नज़र आता है, बिजनेस में एक्सपेंशंस होंगे लेकिन खर्चे भी बढ़ रहे हैं, तो थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा। इसके अलावा खुद को एक्सप्रेस करने के लिए आपके पास बहुत सारे अलग अलग आइडियाज़ होंगे, जिसकी वजह से इस महीने में पहले हफ्ते में ही लोग आपको नोटिस करना शुरू करेंगे। सो यू विल बी हैविंग, जो लोग मार्केटिंग फील्ड से जुड़े हुए हैं, जो लोग लाइजनिंग के काम से जुड़े हुए हैं, जो एंटरप्रेन्योर्स हैं या नए किसी स्टार्टअप की शुरुआत करना चाहते हैं, दे आर हैविंग द न्यू आइडियाज़ टू एक्चुअली इम्प्लीमेंट, और कहीं ना कहीं पे लोगों के लिए आप एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन इस महीने में बन सकते हैं। इस महीने में लगभग 16 जून के बाद से आपके रिलेशनशिप्स बेहतर होना शुरू होंगे, लेकिन उससे पहले
थोड़ी बहुत खटपट चल सकती है, जिसकी वजह से आपका काम इफ़ेक्ट हो सकता है, आपके काम में डिलेज देखे जा सकते हैं। महीने में आउटिंग्स बहुत सारी हो सकती हैं, ट्रैवलिंग प्लान्स बन सकते हैं। जो टूरिज्म सेक्टर से जुड़े हुए हैं उन लोगों के लिए समय अच्छा है। स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही बेहतरीन पॉइंट ये है कि आप अपने गोल्स को अचीव करने के लिए आप मेहनत करेंगे, आप स्टेप बाय स्टेप करके आगे बढ़ते हुए नजर आते हैं। सो देयर इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर यू। इसके साथ साथ ही 3 नंबर वाले जो लोग हैं, आप अपने करियर के अंदर बहुत मेजर डिसीजंस लिए जा सकते हैं। ट्रैवलिंग हो सकती है पढ़ाई लिखाई के लिए भी, और ख़ास तौर पर पर्सनल डेवलपमेंट के लिए आप एक सेपरेटली टाइम देते हुए नज़र आते हैं। अगर मैं रिलेशनशिप्स की बात करूं तो देखिए, दाम्पत्य जीवन में एक आपस में हार्मनी, आपस में पीस जो है वो बढ़ेगा। बट दोज हु आर न्यूली मैरिड, उनके लिए थोड़ा सा एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स नज़र आती हैं आफ्टर लगभग 12 ऑफ जून के बाद से। तो थोड़ा सा इस चीज़ के ऊपर आपको काम करने की ज़रूरत है। रिगार्डिंग हेल्थ, सेहत के लिहाज से अगर देखा जाए तो महीने के मिड में लगभग 10 जून से लेकर के 20 या 25 जून तक का जो समय रहेगा, इंटरनल इश्यूज़ की वजह से, खासतौर पर जो लोग डायबिटिक हैं, जिन लोगों को थायराइड की समस्या है, डिप्रेशन या एंग्जाइटी आपको परेशान कर सकती है। सो मेक श्योर आप अपनी मेडिसिन टाइम पे लीजिएगा। मेक श्योर आप अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा, अपने फिटनेस का बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। इस महीने में योग का सहारा ले सकते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप अपनी मेडिसिन को नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में रखिएगा। इस महीने के अंदर आप किसी भी ऐसे बच्चे को स्टेशनरी का सामान ज़रूर डोनेट करें जिसे उसकी ज़रूरत है। ये खास तौर पे आप थर्सडे के दिन कर सकते हैं। बात करते हैं 4 नंबर वाले लोग, जो कि राहु का नंबर है। नाउ ये महीना आपके लिए देखिए प्रैक्टिकलिटी और स्टेबिलिटी लेकर के आ रहा है। हालांकि अगर मैं गोचर की स्थिति के हिसाब से देखूं तो इस महीने के अंदर गुरु राहु एक साथ हैं, और इस अवधि में आप लोग देखेंगे कि अपनी अचीवमेंट्स को हासिल करने के लिए आप बाय हुक और बाय क्रुक मेहनत बहुत ज़्यादा करेंगे, क्योंकि 4 नंबर ऑलरेडी राहु का ही नंबर है। तो इस महीने के अंदर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, लेकिन जल्दबाजी की वजह से ऐसा नहीं हो आपके हाथ से निकल जाए। जल्दबाजी में डिसीजन लेने की वजह से ऐसा नहीं हो आप गलत चीज़ों में लैंड अप कर लें। सो बेहतर ये होगा आप सोचिए समझिए, बहुत वाइसली डिसीजंस लेना इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। इस महीने के अंदर एक बहुत ही डिटेल्ड आपके लिए एक अप्रिसिएशन नज़र आता है आपके सीनियर्स की तरफ से। आपका तालमेल आपके सहयोगियों के साथ बहुत बेहतर बनता हुआ नज़र आता है। वर्क अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है। इन्वेस्टमेंट्स के लिहाज से देखिए, मैं ये कहूँगी किसी सट्टेबाजी में या फिर गैम्बलिंग जैसी चीज़ों में इन्वेस्टमेंट नहीं कीजिएगा, वहाँ पर पैसा नहीं लगाइएगा, क्योंकि वहाँ पर पैसा डूबने का खतरा है। प्रॉपर्टी में अगर बहुत बड़े अमाउंट की ट्रांजैक्शंस करते हैं तो वो भी आप 15 जून के बाद कीजिएगा। और अगर म्यूचुअल फंड्स या LICs या इन सब चीज़ों में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये महीना बहुत ज़्यादा ऑस्पिशियस नहीं है। सो आई वुड से कि इसको नेक्स्ट मंथ के लिए आप डिले करेंगे तो बेहतर रहेगा। इस महीने में रिलेशनशिप्स में बहुत ज़्यादा रिजिड हो जाना अच्छा नहीं है, इनफ्लेक्सिबल होना अच्छा नहीं है। जो कोशिश कीजिएगा फ्लेक्सिबिलिटी को मेंटेन करें, और आपके पार्टनर्स के मूड के अकॉर्डिंगली आप थोड़ा सा स्विच ओवर करने की कोशिश करें। मैं ये नहीं कह रही हूँ उनकी बातें आप सारी मान लीजिए सही गलत, लेकिन हाँ, कई बार आप अगर रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो कई बार अपने पार्टनर्स के मूड को देख करके आपको सेटल डाउन होना पड़ता है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दोज इमोशंस। इस महीने के अंदर नए आइडियाज़, नए अप्रोचेस हो सकते हैं। आपका जो एक बिलीफ सिस्टम है वो काफ़ी हद तक स्पिरिचुअलिज्म की तरफ रहेगा, लेकिन कई सारे ऐसे लोग हैं जो आपको कन्फ्रंट कर सकते हैं कामकाज के अंदर। कोर्ट कचहरी के मामले बढ़ सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए समय अच्छा रहेगा, लेकिन एक माइंडसेट होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, विजन होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस महीने में थोड़ी सी डाइसी हो सकती हैं चीज़ें। अगर मैं सोल्यूशंस की बात करूँ तो 4 नंबर वाले जो लोग हैं, आप लोग इस महीने में भगवान विष्णु की पूजा ज़रूर कीजिएगा और विष्णु चालीसा का पाठ ज़रूर कीजिएगा, और हो सके तो वेडनेसडे के दिन आप माँ सरस्वती का पूजन ज़रूर कीजिएगा। बात करते हैं नंबर 5, जो कि मरकरी का नंबर है, बुध का नंबर है। और मरकरी जो है आपके स्पीच का कारक है। मरकरी जो है आपकी स्किन को शो करता है, और कई सारी चीज़ों में देखिए मरकरी अपना एक रोल प्ले करता है। अब मैं जून के महीने की बात करूँ तो आप लोग इस महीने में बहुत ज़्यादा बोल्ड और स्पॉन्टेनियस एक्शंस लेने वाले हैं। इस महीने में आपको ट्रैवल अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी मिलेंगी। इस महीने में अलग अलग जगहों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। इस महीने में आप बहुत क्विक डिसीजंस लेंगे और नई जगहों पर बहुत ही ईजिली अडाप्ट कर लेंगे। चेंजिंग सर्कमस्टांसेस आप लोगों के लिए बहुत फेवरेबल रहने वाले हैं, यानी कि बदलाव देखिए हमेशा अच्छा होता है, लेकिन हर कोई उसमें एडजस्ट कर ले ये ज़रूरी नहीं है। हर कोई बदलाव के साथ तुरंत एडजस्ट
कर ले, तुरंत उसको मैचअप कर ले, ये भी ज़रूरी नहीं है। लेकिन इस महीने के अंदर चेंजेस जो हैं आप सबके लिए बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट्स लेकर के आएंगे। इस महीने में जो शुरुआती टाइम रहेगा वो एक नेचुरल क्यूरियोसिटी का रहेगा, जिसके लिए काफ़ी हद तक आप मेहनत करेंगे। और ये क्यूरियोसिटी आपके कामकाज में हो सकती है, आपके पढ़ाई लिखाई में हो सकती है, आपके रिलेशनशिप्स में हो सकती है। तो आप हर चीज़ को जानने के लिए, हर चीज़ को पहचानने के लिए बहुत ही कीन रहेंगे। इस महीने में रिलेशनशिप्स की मैं अगर बात कर लूँ तो उसमें थोड़ी सी ग्लिचेस के बाद एक बहुत ही बेहतरीन समय आएगा। लेकिन हाँ, जो भी वाद विवाद की स्थिति लगती है वो बहुत टेम्प्रेरी होगी, परमानेंट नहीं रहेगी। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस बार 5 नंबर वाले जो लोग हैं उनके पुराने प्रेमी या पुराने लवर्स वापस आ सकते हैं। आपका रिकॉन्सलेशन होता हुआ नज़र आता है पुराने आपके पार्टनर्स के साथ। इसके साथ साथ ही मैरिज के अंदर थोड़ा सा एडजस्टमेंट्स करनी पड़ सकती हैं आफ्टर 15 जून। लेकिन उससे पहले आउटिंग्स हैं, उससे पहले ट्रैवल है, उससे पहले एक अच्छा समय है स्टेबिलिटी वाला। दूसरी चीज़, इस महीने के अंदर बहुत ज़्यादा रेस्टलेसनेस को अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि ये आपके काम बिगाड़ सकती है। तो जल्दबाजी में रेकलेसली डिसीजंस लेना बहुत अच्छा नहीं रहेगा। इसके साथ साथ ही अगर मैं बात करूँ आपके गोल्स की, आपकी अचीवमेंट्स की, तो जो भी गोल सेट करेंगे उसे लॉन्ग टर्म में सेट कीजिएगा। बहुत शॉर्ट टर्म गोल्स बनाएंगे तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल नहीं रहेंगे। इन्वेस्टमेंट्स के लिहाज से 5 नंबर वाले लोग जो हैं, आप LICs में, म्यूचुअल फंड्स में, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कीजिएगा, बहुत बूस्टअप आपको मिलेगा। दूसरी बात यह है कि इस महीने के अंदर 5 नंबर वाले लोगों को, अगर आप स्टूडेंट हैं तो बाहर जाने के लिए, अब्रॉड ट्रैवल करने के लिए वीज़ाज मिल सकते हैं। सेहत का ध्यान रखेंगे और काफ़ी हद तक इस महीने में आप अपनी सेल्फ ग्रोथ के ऊपर फोकस करेंगे, आपकी फिटनेस के ऊपर ध्यान देंगे, आप खान पीन के ऊपर ध्यान देंगे, जो कि काफ़ी हद तक इन ऑल आपको एक बेहतर रिजल्ट्स देगी। अगर मैं उपाय की बात कर लूँ तो भगवान गणेश का पूजन इस महीने में ज़रूर कीजिएगा। और आप लोगों को प्रयास ये करना चाहिए कि इस महीने के अंदर आप किसी भी मंदिर में जाकर, किसी भी स्पिरिचुअल प्लेस में जाकर, या फिर अपने खुद के घर में कोई एक पौधा ज़रूर लगाएं, एक वृक्षारोपण ज़रूर करें। कोशिश कीजिएगा आप उसे सींचें, उसका डेली ख्याल रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नंबर 6। और नंबर 6 वाले जो लोग हैं, देखिए आप लोगों के लिए अगर मैं जून के महीने की बात कर लूँ तो इस महीने के अंदर आप बहुत फोकस नज़र आते हैं आपके कामकाज के लिए। आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में एक बैलेंस बनता हुआ नज़र आता है। इस महीने में आप कंपैशनेट रहेंगे अपने पार्टनर्स के लिए, इनफैक्ट जितने लोगों से आप मिलेंगे उनके लिए। धर्म कर्म में आपकी रुचि बढ़ेगी, कामकाज में एक्सपेंशंस करते हुए नज़र आते हैं। वर्क फ्रंट पे देखिए बदलाव हैं, लेकिन बहुत जल्दबाजी नहीं कीजिएगा। दूसरी बात यह है कि इस महीने में लगभग 15 जून के बाद एक ऐसी सिचुएशन आ सकती है जिसमें कि आपको बहुत पेशेंटली सोचना समझना पड़ेगा और एक हार्मनी को मेंटेन करने की ज़रूरत पड़ेगी। एक नेचुरल एम्पैथी आपके अंदर होना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आप लोगों की रिलेशनशिप्स के अंदर एक कंट्रोलिंग या कोडिपेंडेंसी नज़र आती है, जिसको आप लोगों को अवॉइड करने की ज़रूरत है। कोशिश आपको ये करनी चाहिए इस दौरान, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिकल सोचेंगे उतना बेहतर रहेगा, नहीं तो सामने वाला आपको इमोशनल फूल नहीं बना दे, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो इन ऑल समय अच्छा है, बस थोड़ा सा चीज़ों को आपको मैनेज करने की ज़रूरत है। इसके अलावा अगर मैं सेहत के नज़रिए से देखूं तो देखिए हेल्थ आपकी बेहतर हो रही है, और ख़ास तौर पे आपके लिए 20 जून के बाद का समय अच्छा रहेगा रिगार्डिंग योर हेल्थ। महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना अच्छा रहेगा, और ख़ास तौर पर इस महीने में फ्राइडे के दिन आप माँ लक्ष्मी की उपासना ज़रूर कीजिएगा। कोशिश ये कीजिएगा अष्टलक्ष्मी का चित्र लगा करके उनको आप पंचमेवे की खीर का भोग ज़रूर लगाएं। बात करते हैं नंबर 7 नंबर वाले जो लोग हैं, आपके लिए जून का पूरा महीना कैसा रहेगा। सो अगर मैं महीने की शुरुआत से ही बात करूं तो देखिए आपके लिए एक प्रोग्रेशन नज़र आता है। आप जिस पोजीशन पर अभी हैं उससे आगे बढ़ने के बारे में सोचेंगे, उसके लिए प्लानिंग्स करेंगे, उसके लिए एफर्ट्स करेंगे। रिगार्डिंग योर वर्क, रिगार्डिंग योर काम का तरीका जो है उसमें बेहतरी आप लोग देखेंगे। इसके अलावा अपने गोल्स को अचीव करने के लिए जितनी मेहनत आप कर रहे हैं उसमें भी एक तेज़ी आप देखेंगे। इस महीने के अंदर ट्रैवल प्लान ज़्यादा बनेंगे, और ट्रैवल से जुड़ा हुआ जो कामकाज है वो भी ज़्यादा प्रोग्रेस करेगा।
साथ ही साथ में बैंकिंग सेक्टर से या कंप्यूटर इंडस्ट्री से जो लोग जुड़े हुए हैं, टेक्नोलॉजी से जो लोग जुड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। जो लोग क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हैं उनको वर्क अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी लगभग 15 जून के बाद। अगर रिलेशनशिप्स की बात कर ली जाए तो रिश्तों के लिहाज से ये महीना थोड़ा सा ट्विस्ट एंड टर्न्स वाला रहेगा। लव रिलेशनशिप्स में बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी अपने पार्टनर्स के ऊपर नहीं बनानी है, क्योंकि ऐसी सिचुएशन के अंदर फिर पार्टनर्स आपका फ़ायदा उठाना शुरू करेंगे। सो यू हैव टू बी अ लिटिल बिट केयरफुल विद दैट। दूसरी बात, अगर मैं मैरिज लाइफ की बात करूं तो वहाँ पर एक इनर ब्लिस नज़र आता है, जिसके कारण आप देखेंगे कि आपके रिलेशनशिप के अंदर एक बॉन्डिंग, एक हार्मनी, एक पीस आप लोग इंटरनली ही फील करेंगे। लेकिन लगभग 20 जून के बाद से थोड़ी बहुत ग्लिचेस, थोड़े बहुत मिसकम्युनिकेशन की वजह से और बिकॉज ऑफ थर्ड पर्सन प्रॉब्लम्स नज़र आती हैं। सो आपको कोशिश ये करनी है किसी भी सिचुएशन के अंदर आप कम्युनिकेशन को कम नहीं होने दीजिएगा। अगर मैं बात करूं सेहत की, तो हेल्थ के लिहाज से ये महीना लगभग 14 जून तक बहुत बढ़िया रहेगा, लेकिन उसके बाद छोटे छोटे इश्यूज़ को लेकर के सेहत में गिरावट आप देखेंगे। खास तौर पर ब्लड सर्कुलेशन से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स परेशान कर सकती हैं। इसके अलावा जिन लोगों को बहुत ज़्यादा इंसोम्निया की प्रॉब्लम है, नींद नहीं आती, या फिर इस तरह के इश्यूज़ हैं, माइग्रेन से संबंधित दिक्कतें हैं, तो आप लोगों को अपना इस अवधि में बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। इसके साथ साथ ही अगर मैं स्टूडेंट्स की बात करूं तो देखिए, स्टूडेंट्स के लिए आपके कामकाज में या आपके पढ़ाई में जो भी आप मेहनत कर रहे हैं उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की ज़रूरत है, अगर आप चाहते हैं जिस पोजीशन पर पहुंचना। सो कहीं ना कहीं पे कंपटीशन या पीयर प्रेशर जो है इस महीने में ज़्यादा रहेगा। सो यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट व्हाट यू वांट इन योर लाइफ। तो उस विजन को बिल्कुल आप मेंटेन रखिएगा। अगर इस महीने के अंदर इन्वेस्टमेंट्स के लिहाज से बात करी जाए तो इन्वेस्टमेंट कोशिश आप ये कीजिएगा कि बहुत बड़े अमाउंट की इन्वेस्टमेंट या बहुत बड़े अमाउंट का ट्रांजैक्शन आप नहीं करें, और अगर करना भी है तो 20 जून के बाद करें। सो इन ऑल समय जो है ऑन एंड ऑफ रहेगा, थोड़ा सा मैनेज करने की ज़रूरत है। अगर मैं सोल्यूशन की बात करूं, रेमेडी की बात करूं, तो अपने घर के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में एक वाटरफॉल या फिर पानी का स्रोत, ऐसी तस्वीरें ज़रूर लगाइएगा, और कोशिश ये कीजिएगा भगवान शिव की आराधना ज़रूर करें। बात करेंगे 8 नंबर वाले जो लोग हैं उनके लिए ये समय कैसा रहेगा, और आप जानते हैं 8 नंबर शनि का होता है। सो 8 नंबर वाले जो लोग हैं उनके लिए अबंडेंस और सक्सेस नज़र आती है इस महीने के अंदर। इस महीने के अंदर जो बिजनेस पीपल हैं वो लोग अपने स्किल्स को पॉलिश करेंगे, और काफ़ी हद तक पार्टनरशिप्स, कोलैबोरेशंस नज़र आती है। किसी भी प्रोफेशनली अगर आप कोई काम करते हैं, कोई टास्क ऐसा है, तो उसमें आप लोग आगे बढ़ेंगे, उसमें आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। एक पावर ऑफ अथॉरिटी आपको मिल सकती है इस महीने के अंदर। सो आपका पोस्ट बढ़ सकती है, आपको प्रमोशन मिल सकती है, कोई अथॉरिटी मिल सकती है। सरकारी पक्ष से जुड़े लोगों के लिए भी समय बहुत अच्छा रहेगा। बट जो लोग प्रोफेशनली कहीं पर किसी गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़े हुए हैं और आप किसी जगह को, किसी पर्टिकुलर एक ऑर्गेनाइजेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं, तो इन्फ्लुएंस कीजिएगा वाइसली, जल्दबाजी में या बहुत बिना सोचे समझे इन्फ्लुएंस नहीं कीजिएगा। यहाँ पर जब आपके पास पावर आती है तो देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बढ़ती हैं, तो इस महीने में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत सारी रहेंगी। पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस करना काफ़ी हद तक आपके हाथ पे है। एक्सपेंसेस बढ़ सकते हैं बिकॉज ऑफ मटेरियल सक्सेस। इस महीने के अंदर अपने एक्सपेंसेस को, अपने खर्चों को बैलेंस करना, ये भी काफ़ी हद तक आपको मैनेज करने की ज़रूरत है। अगर मैं रिलेशनशिप्स की बात कर लूँ तो रिश्तों के लिहाज से ये महीना बहुत ही बढ़िया रहेगा, क्योंकि जैसा आप सोच रहे हैं, जैसे पार्टनर्स आप चाह रहे हैं, उस तरह का आउटपुट आपको मिलता हुआ नज़र आएगा। इस महीने के अंदर काफ़ी हद तक आपके पार्टनर्स आपको सपोर्ट करेंगे एंड दे विल समहाउ पैम्पर यू। तो कहीं ना कहीं पे वो पैम्परिंग, वो एक सपोर्ट के कारण आपका जो मूड स्विंग्स हैं वो नहीं रहेंगे, बैलेंस बनता हुआ नज़र आता है। अगर मैं सेहत के लिहाज से बात करूं तो हेल्थ में धीरे धीरे करके सुधार होगा। तो अगर आप सोच रहे हैं कि भाई मैं तो अब फिटनेस पर ध्यान देने लगा हूँ या देने लगी हूँ और मेरी सेहत अचानक से बहुत बढ़िया हो जाएगी, तो उसमें थोड़ा सा समय ज़रूर लगेगा, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होगा। अगर हम सॉल्यूशंस की बात कर लें तो आपको करना ये है कि इस महीने के अंदर शनि चालीसा का पाठ ज़रूर कीजिएगा, और ख़ास तौर पर अगर आप किसी इम्पोर्टेंट काम के लिए जाते हैं तो एक वाइट पेपर पर नंबर 8 लेकर के जाइएगा। इस महीने में बहुत ज़्यादा चेक्स पहनना अवॉइड कीजिएगा। बात करते हैं नंबर 9 नंबर वाले जो लोग हैं, मंगल का नंबर होता है और आपके लिए जून का महीना कैसा रहेगा, लेट्स सी दैट।
देखिए, इस महीने के अंदर बहुत ज़्यादा लेट गो करने का आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी जो आपके पास था अब उसकी आदत पड़ चुकी है। लेकिन अब उस सिचुएशन में आपके लिए पॉजिटिविटी जो लेकर के आएगा वो सिर्फ और सिर्फ लेट गो करना ही है। कई लोग अटैचमेंट्स बना लेते हैं, अटैचमेंट स्टाइल बना लेते हैं, फिर चाहे वो रिलेशनशिप में हो, चाहे वो जॉब में हो, चाहे कामकाज में हो, चाहे मटीरियलिस्टिक चीज़ों में हो। सो आपको इस महीने में लेट गो करने की ज़रूरत है। एंड द गुड न्यूज़ इज़ बिकॉज देयर इज़ अ न्यू चैप्टर इन योर लाइफ विच इज स्टार्टिंग अहेड इन द मंथ ऑफ जून। तो आपको नई अपॉर्चुनिटीज़, नई खुशखबरियाँ मिल सकती हैं इस महीने के अंदर। जो आपके अनफिनिश्ड बिजनेस हैं उसको कंप्लीट करने की ज़रूरत रहेगी। जो पुराने रिलेशनशिप्स हैं, पुराने प्रोजेक्ट्स हैं, पुराना पैटर्न है काम करने का, पुराना बिहेवियरल पैटर्न है, वो अभी आपको सर्व नहीं कर रहा है। सो यू हैव टू मूव फॉरवर्ड इन योर लाइफ। इस महीने के अंदर लगभग 10 जून के बाद से आपको बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ मिलना शुरू होंगी। लेकिन देखिए, इस टाइम में ना आपको अपने ऊपर विश्वास रखना है और यूनिवर्स के ऊपर विश्वास रखना है। नंबर 9 वाले जो लोग हैं, आपके लिए कहीं ना कहीं पे रिलेशनशिप्स में बेहतरी नज़र आएगी और इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो आपको काफ़ी हद तक फ़ायदा दे सकती हैं। पार्टनर प्रॉपर्टी से जुड़े हुए गेन्स आपको हो सकते हैं। कोर्ट कचहरी के मामलों में आपकी डोमिनेंसी इस अवधि में देखी जाएगी। स्टूडेंट्स के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन स्टूडेंट्स के लिए डिस्ट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा है। सो आपको देखना है कि आप कैसे बैलेंस करेंगे। आई वुड सजेस्ट कि आप लोग इस महीने में अपने माथे पर सफ़ेद चंदन से तिलक ज़रूर करें, सो दैट आप डिस्ट्रैक्शन से बचेंगे। दूसरी बात यह है कि इस महीने के अंदर हो सके तो अपनी स्टडी टेबल पर एक कंसंट्रेशन रॉक लगा लीजिए, जिससे कि आपका फोकस, आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा। एंड बियॉन्ड दैट, इस महीने के अंदर जो लोग इशू प्लानिंग कर रहे हैं उनके लिए भी समय बहुत अच्छा रहेगा। सो इन ऑल 9 नंबर वाले लोगों के लिए काफ़ी हद तक समय जो है मेजरली अच्छा ही रहेगा। अगर मैं बात करूं उपाय की, अगर मैं बात करूं सोल्यूशन की, तो आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है ट्यूसडे और सैटरडे इवनिंग में। और ख़ास तौर पर प्रयास ये कीजिएगा कि आप लोग अपने घर के नॉर्थ डायरेक्शन में गाय के घी का दीपक डेली जलाएं। और इसी के साथ इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल द नेक्स्ट वीडियो, स्टे ट्यून्ड विद दिस एंड स्टे हेल्दी, स्टे सेफ एंड स्टे ट्यून्ड। नमस्कार।